दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और सबसे पहले तो आपकी देखने वाले जितने चैनल के दर्शक हैं, जी, मैं उनको सलाम, जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जिस तरह से अभी पूरी शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर को भगवान की तरह देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। और जिस तरह से ये बात आ रही उस गरीब बेचारे के साथ, और उनका जान भी गया और किडनी भी, और उसके साथ रकम भी, ये तमाम चीज़ें हैं। मतलब हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा क्राइम है, जिसे लोग कहते हैं कि डाकू, ये बहुत बड़ा डाकू वाला काम है। और इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह के हरकत और इस तरह के कामों में उनका सपोर्ट मिलना, ये बहुत चिंतनजनक वाली बात है। हमें इस पर सोचने की और गंभीरता लेने की ज़रूरत है। बल्कि हम झारखंड के मुख्यमंत्री के सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मैं उनसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं और गुजारिश करता हूं उनसे कि इस संज्ञान को बहुत गंभीरता से लेकर और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह से हमारे झारखंड में दूसरा घटना ना घटे, जिससे हमारा झारखंड जो पुरखों का सिंचा हुआ और जिस तरह से किए हुए हैं वो अपमानित नहीं हो। तो भगवान का रूप दिया जाता है और फरिश्ते का भी रूप दिया जाता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इसकी ये घटना के बाद क्या कोई हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज करवा पाएगा? देखिए, ये तो काफ़ी शिकायत आ रही हैं। जिस तरह से जब से कोरोना हुआ है और तब से कई लोगों ने प्राइवेट डॉक्टरों के पास गए हैं, जो लोग उनको एक भगवान के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में देखते हैं। और जिस तरह से उनका जो व्यवहार, जो स्वभाव जो था एक पेशेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं लोग को थोड़ा सा डॉक्टरों पर भी अब भरोसा उनको कम होने लगा है। और कई शिकायतें आई हैं। हमने सुना ये भी कि मास्क का दाम भी और वो ऑक्सीजन लगाना भी एक रेट, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल खुले गए हैं, तो इस तरह का झारखंड में बहुत तरह का ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक इस पर गंभीरता के साथ और जांच के साथ, क्योंकि ये जांच का विषय है और हमें लगता है कि इनके जांच के विषय को नहीं बल्कि इन पर जांच होनी चाहिए। और इस तरह के जो प्राइवेट हॉस्पिटल या इस तरह के डॉक्टर अगर करते हैं तो सरकार को इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अभी तक संज्ञान मुख्यमंत्री द्वारा सब लोग की यही अपील है कि मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लिया जाए और जितना भी लूटपाट का जो धंधा बना लिया है निजी हॉस्पिटल्स वगैरह ने, इस पर रोकथाम की जाए, क्योंकि गरीब तबके का आदमी इलाज कराने में असमर्थ है और सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी सुविधा नहीं है। आखिर इस बीच में जनता कहाँ जाएगी और कैसे अपना आप को संतुष्टि पाएगी? देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह से आप बात अभी हमारे पास रख रहे हैं, तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, वो भी तेज तरार और बहुत ही गंभीरता के साथ इस झारखंड प्रदेश को चला रहे हैं और वो बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। आप कुछ दिन वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, और मुझे अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास ही नहीं बल्कि पूरे यकीन है कि वो इस संज्ञान में वो कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। और जिस तरह से गरीब लोगों के साथ जो इलाज में जो हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी धीरे धीरे उनको मिल रही है और वो बहुत चिंतनजनक है। वो सोच रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन तमाम चीज़ों से अवगत नहीं है। हमें लगता है वो पूरी इन बातों से अवगत होंगे और वो कोई ना कोई प्लानिंग बनाते होंगे और ये बिल्कुल संज्ञान लेंगे और इन पर उचित जांच करेंगे। और उन तमाम गरीबों को, जिस तरह से कोरोना के वक्त और लॉकडाउन के समय में एक नागरिक का, झारखंड का, आपने देखा होगा बाहरों से भी मजदूरों को बुला करके उनको चेकअप करवाना, उनके घर तक पहुंचाना, ये भी बहुत तारीफ़ काबिल नहीं बल्कि बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री। और ये झारखंड रचा भी है कि हमारा फर्स्ट ट्रेन चलना, प्लेन आना, लोगों को लाना, तो इन तमाम चीज़ों को वो सरकार देख रही है। और जब से सरकार बनी है और सरकार 2-3 महीना पे ही एक्शन पर आती है सरकार,
और उसी दौरान ये कोरोना एंट्री कर जाना और उनके बाद सरकार जो है इस कोरोना से हमारे झारखंड के हर एक नागरिक को बचाने में जिस तरह से लग रहे हैं, तो इसी दौरान कुछ ना कुछ तो कांड हो ही रहे हैं। तो हमें लगता है, हमें यकीन है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों से अवगत होंगे और इन पर वो संज्ञान लेंगे और मुझे पूरे यकीन है कि इन पर जो लोग गैरकानूनी पाए जाएंगे उन पर से कड़ी कार्रवाई होंगे। और अब जिस तरह से स्थितियाँ आ रहे हैं तो सरकार भी उन गरीबों को इलाज की सुविधा के लिए उचित और बेहतर से बेहतर इलाज का व्यवस्था करने में वो चिंतनजनक होंगे जरूर, मुझे यकीन है। बस 2 मिनट के और बात है, आप छोटे सी बात का सवाल का जवाब दीजिए हमको कि अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान भारत का इलाज कार्ड निकला है, ठीक है, और ये कार्ड भी बन रहा है, मगर कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि उसको मान्य नहीं है। आखिर ऐसी सिचुएशन में गरीब जाएगा कहाँ? हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल उसको नहीं लेते और सरकारी हॉस्पिटल में सही से उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो आयुष्मान भारत का कहाँ तक वैल्यू है और क्यों नहीं समझ रहे, जब तक कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया कि 5 लाख तक का इलाज इसमें मुफ्त करा सकते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, ECG हो, कुछ भी MRI हो, मगर उसके बीच में भी पब्लिक से पैसा ले लिया जाता है। देखिए, सवाल है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं आई थी, उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी किसी चैनल पर और मैं फिर आज से दोबारा दोहरा रहा हूँ कि केंद्र के सरकार की तरफ से जो योजनाएं जो आई असंभव का, और ये कागजी तौर पर है, ये ज़मीन पर अभी तक 110% नहीं आया ये अभी तक। और इसकी शिकायत तो बहुत जगह है कि बहुत सारे हॉस्पिटल इनको लेते ही नहीं हैं इस कार्ड से माध्यम से, और कुछ लोग लेते भी हैं तो वो उसको इलाज उस तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है, मैं इन पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि ये सिर्फ कागजी तौर पर ही ये घोषणाएं दिखती हैं और ज़मीनी पर और गरीबों का इलाज पर अभी तक ये 100% नहीं आया है। बल्कि केंद्र सरकार से चाहेंगे कि हम मांग करेंगे कि इन पर गंभीरता से लेकर और इसको ज़मीनी पर लाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जाद इदरीसी साहब, अपने सुनहरे लफ्ज़ों में बात ख़त्म करते हुए कहा कि इस तरीके से डॉक्टर अपने हरकतों पर खरे उतर गए हैं, इनको थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि जनता इन्हें भगवान फरिश्ते का रूप देती है। आज वही भगवान फरिश्ता लोग गलत जनता के साथ काम करते हैं, ऐसा विश्वास उठने का काम है। और सज्जाद इदरीसी साहब ने मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से भी यही आग्रह किया, अपील किया है कि इस पर सख्त संज्ञान लिया जाए।